हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 23-24 क्लास 9th का एसएसटी का एग्ज़ाम है आज। और आज की जो डेट है वो है 20th February 24। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है, 3 आवर्स का टाइम है, 24 पेजेस हैं और यहाँ पर सामान्य निर्देश और इंग्लिश में भी जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि हमारे मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन मैं रीड कर लूँगी, इंग्लिश मीडियम के जस्ट आपको शो करूँगी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और शाम को मैं इसकी मार्किंग स्कीम भी अपलोड कर दूँगी, तो आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार डैश के माध्यम से अधिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडारण करती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर है दूसरा, नवीन की आयु 10 वर्ष है, वह एक रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है। बताइए नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये भी 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको छांटना है। थर्ड है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। चौथा, रूस की संसद कहलाती है। इसके बाद 5वें में आपको उचित मिलान करके सही विकल्प को चुनना है। कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, निकोलस द्वितीय। ठीक है, और इसके आंसर्स यहाँ पर है, इनको मैच करना है आपको। ये इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये इसके ऑप्शंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण वाले अभिकथन है। एक, लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश मीडियम में, 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसके बाद 10th में अभिकथन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद आज ये 11th क्वेश्चन में अभिकथन है, हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन है। हरित क्रांति ने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद की है। इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12 है, पूर्वी घाट असंतुलित एवं अनियमित है। पूर्वी घाट भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अव्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। तो निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है, उसके लिए सही परिभाषिक शब्द का चयन करके विकल्पों में से चुनना है। तो विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस प्रकार की जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश मीडियम, 13th, 14th एंड 15th। 16th में उचित मिलान का चयन करना है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 17, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्कन के पठार के संदर्भ में सही है। 19, केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को प्राय कहा जाता है। 20th है, 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का इंग्लिश मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 17th, 18th, 19th एंड 20th। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पे आ जाइए। मानसून की वापसी ऋतु में क्वार की उमस क्या है। लोकसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए अथवा राज्यसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, लुई सोल्वे के राज्यारोहण के समय फ्रांस के आर्थिक हालातों का विश्लेषण कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दीर्घकालिक भुखमरी क्या है। दीर्घकालिक भुखमरी के लिए जिम्मेदारी किसी एक कारक का नाम बताइए।
फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए, अथवा आर्थिक महामंदी के दौरान नाथसीवाद एक जन आंदोलन क्यों बन गया। नेक्स्ट, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर संबंधित देश के नाम लिखिए। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों का वर्णन कीजिए। मानव संसाधन के विकास के बिना देश का विकास असंभव है कथन की विवेचना कीजिए। हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है एवं कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है कथन की समीक्षा कीजिए, अथवा हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। 5 नंबर का है। 21, 22 इंग्लिश मीडियम, फिर 22 में ऑप्शन है 23, 24 सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। 25 में ऑप्शन हैं 26, फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है 27, 28, 29 और 30 ऑप्शंस दे रखे हैं। 31 है, नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। नदी प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं, इसे रोकने के उपाय बताइए। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या है, अथवा किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी के किन्हीं 5 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, स्टालिन की समूहीकरण की नीति को स्पष्ट कीजिए, अथवा रूस में अक्टूबर क्रांति से संबंधित घटनाओं का वर्णन कीजिए। केस स्टडी वाले क्वेश्चन है बेटे, अनुच्छेद को पढ़ना है। मैं पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ूंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। ये क्वेश्चन नंबर 31 है इंग्लिश मीडियम का। 32, क्वेश्चन नंबर 33, केस स्टडी क्वेश्चन आ गया 34। फिर इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं 34 के 3। नेक्स्ट अनुच्छेद है संविधान के ऊपर, इसको भी धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं। फिर ये 3 प्रश्न दे रखे हैं, तीनों के उत्तर देने हैं इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर 35 का केस स्टडी का क्वेश्चन है। 36 में नेक्स्ट एक और अनुच्छेद है जो निर्धनता के ऊपर है, इसको भी आपको अच्छे से रीड करना है और तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर है मानचित्र आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, 36 इंग्लिश मीडियम। मैप बेस्ड क्वेश्चन 37 बी, ये जो नहीं देख सकते उन बच्चों के लिए है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये यहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप दे रखा है, ए और बी दर्शाना है कि ए और बी क्या है, और यहाँ पर इंडिया पॉलिटिकल दे रखा है। सो बेटा ये था आज का हमारा एसएसटी का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर फाइनल टर्म का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।